भागवत सार की श्रृंखला में 10वें स्कंद के 50वें अध्याय पर अब चर्चा है। एक भाग समाप्त हो चुका, अब दूसरा भाग 10वें स्कंद का प्रारंभ हो रहा है। तो इसके पहले श्लोक को पढ़ेंगे, सब लोग दोहराइए। श्री शुक उवाच अस्ति हि प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्यो भरतर्षभ मृते भर्तारि दुःखार्ते इयतु स्म पितुर्गृहान्। श्रीशुक उवाच अस्ति हि प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्यो भरतर्षभ मृते भर्तारि दुःखार्ते इयतु स्म पितुर्गृहान्। श्रीशुक उवाच अस्ति हि प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्यो भरतर्षभ मृते भर्तारि दुःखार्ते इयतु स्म पितुर्गृहान्। इयतु स्म पितुर्गृहान्। श्रीशुक उवाच अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्यो भरतर्षभ मृते भर्तारि दुःखार्ते श्री शुक उवाच, श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा, अस्ति ही प्राप्ति ही च, अस्ति तथा प्राप्ति, कंसस्य कंस की, महिष्यो दो पटरानियाँ। थोड़ा जोर से बोलिए आप लोग, कहाँ कौन से दुनिया में हैं। भरत ऋषभ, हे भरतवंशी के वीर, मृते मार डाले जाने पर, भर्तरी अपने पति के, दुख से, आर्ते शोकमग्न, इयतुः स्म चली गई, पितुः अपने पिता के, गृहान घर। अनुवाद इस प्रकार है। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, जब कंस मार डाला गया तो हे भरत ऋषभ, उसकी दो पटरानियाँ अस्ति तथा प्राप्ति अत्यंत दुखी होकर अपने पिता के घर चली गईं। हरे कृष्णा। इस अध्याय में 50वां ये अध्याय है। पहला भाग, अब मान लीजिए जैसे 90 अध्याय हैं, तो वृंदावन लीला समाप्त हो चुकी थी, अब मथुरा लीला भी समाप्त, और अब जो दूसरा बड़ा भाग है भागवतम का 10वें स्कंद का, भगवान की द्वारका लीला और अन्य द्वारका से बाहर भी कुछ लीलाएं, तो अब उनका वर्णन प्रारंभ हो रहा है इस 50वें अध्याय में। तो प्रयास कर रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम 12वां स्कंद जल्दी पूरा हो, हम लोग पूरी भागवतम प्राय समझ सकें कि 10वें स्कंद में 11वें में 12वें में क्या है। तो भागवत वहाँ महायज्ञ समाप्त हो, कृष्ण की इच्छा होगी तो हो जाएगा। तो यहाँ द्वारका नगरी का निर्माण
भगवान या द्वारका किले का निर्माण भगवान कर रहे हैं इस अध्याय में। इस अध्याय का शीर्षक है। तो इस अध्याय में पहले 34 श्लोकों में वर्णन है कि कैसे जरासंध ये आक्रमण करता है मथुरा नगरी पर, और फिर कैसे कृष्ण और बलराम उसको परास्त करते हैं। फिर 35 से 40वें श्लोक तक वर्णन है कि कैसे उत्सव मनाया जाता है उनकी विजय का। तो विजय उत्सव का वर्णन है कि जब विजय होकर वापस आए, मथुरा में बाहर गए थे, अंदर आए तो फिर से बड़ा उत्सव मनाया गया। और फिर 41वें श्लोक से 48वें श्लोक तक वर्णन है कि कैसे फिर से कई बार, करीब 17 बार जरासंध आक्रमण करता है, और फिर काल यवन का भी आक्रमण होता है। जब 18वीं बार आक्रमण होने वाला है तो काल यवन का भी आक्रमण होता है। और फिर 49 श्लोक से आगे 57 अंत तक इस अध्याय के वर्णन किया गया है कि कैसे श्री कृष्ण द्वारका नगरी का निर्माण करते हैं। तो ऐसे ये अध्याय बटा हुआ है। यहाँ इस श्लोक में हम लोग पढ़ रहे हैं, प्रारंभ का श्लोक है जिसमें कहा गया कि अस्ति और प्राप्ति, ये 2 पुत्रियां थीं जरासंध की, और जरासंध ने इनका विवाह कंस से किया था। कंस के महान गुणों को सुनकर, कंस की शूरवीरता को सुनकर, जरासंध जैसे लोगों के लिए कंस के अवगुण भी गुण होते हैं। तो जरासंध ने उनके गुणों को, तथाकथित गुणों को, शूरवीरता को, वैसे कंस बहुत शक्तिशाली भी था, तो इन्होंने अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह कंस से किया था। तो अब जब दोनों पुत्रियां विधवा हो गईं, कंस का वध हो गया, तो फिर वे वापस अपने पिता के पास चली गईं। ऐसे कहा जाता है कि जो स्त्रियां हैं उनको समाज में बहुत आदर देना चाहिए। शास्त्रों में भी स्त्रियों को बहुत आदर दिया जाता है, और इसीलिए कभी भी उन्हें अकेला नहीं रहने दिया जाता, स्वतंत्र नहीं रहने दिया जाता। क्या कारण है? जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसको बड़ा संभालना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम उसके प्रति प्रेम करते हैं, उसको ध्यान रखते हैं। ऐसे ही स्त्रियों के स्वभाव के अनुसार शास्त्र में नियम ये है कि वो सदैव संरक्षण में रहें, ताकि उनका मान सम्मान बना रहे, ताकि समाज में उनकी प्रतिष्ठा बनी रहे। तो फिर ऐसे के लिए जब विवाह नहीं होता था तो विवाह के पहले वो अपने पिता के संरक्षण में रहती थी, पिता के बाद पति के संरक्षण में, और अगर पति की मृत्यु हो जाए तो फिर जो बड़ा पुत्र है उसके संरक्षण में रहा जाता था। तो यहाँ ऐसा प्रतीत होता है कि कंस के कोई बड़ा पुत्र नहीं था, इसीलिए वो वापस अपने पिता के, अगर पुत्र ना हो तो फिर अपने पिता के पास वापस चले जाना चाहिए। तो क्योंकि कोई नहीं था सुरक्षा के लिए, तो इसीलिए वे दोनों वापस अपने पिता के पास चली गईं और बहुत दुख प्रकट करने लगीं। तो वो देखकर जरासंध बड़े क्रोधित हो गए। उन्होंने सोचा कि ये कंस को मारकर कृष्ण ने मेरे ऊपर बहुत बड़ा अत्याचार किया है, मेरी दोनों पुत्रियां ये विधवा हो गई। तो इसलिए बड़े क्रोध में आ गए जरासंध, और उन्होंने 23 अक्षौहिणी सेना इकट्ठी की, जमा की। 23 अक्षौहिणी, महाभारत के युद्ध में 18 अक्षौहिणी थीं, तो जरासंध ने उससे पहले 23 अक्षौहिणी जमा की मथुरा पर आक्रमण करने के लिए। और इतनी बड़ी विशाल सेना को लेकर फिर उसने मथुरा को चारों तरफ से घेर लिया। तो ऐसे ये जरासंध आए। जरासंध कौन है? जरासंध का इतिहास क्या है? तो जरासंध के पिता हैं बृहद्रथ, और बृहद्रथ इनकी 2 पत्नियां थीं लेकिन कोई संतान नहीं थे, कोई पुत्र नहीं थे। तो एक समय एक साधु उनके यहाँ आए, बहुत महान ऋषि,
तो उन्होंने प्रार्थना की उनसे कि पुत्र चाहिए। तो साधु ने एक आम दे दिया, एक फल। जैसे होता है, फल का महत्व नहीं है, वो तो साधु ने जो मंत्र की शक्ति उसमें प्रदान की उसका महत्व है, लेकिन साधु ने एक फल दे दिया कि आप अपनी पत्नी को खिला दीजिए, पुत्र हो जाएगा। तो राजा जब गए तो क्योंकि 2 पत्नियां थी, दोनों से प्रेम करते थे, तो उन्होंने आधा आधा खिला दिया, आधा एक पत्नी को, आधा दूसरी पत्नी को। और जब संतान हुई तो बड़े आश्चर्य की बात कि दोनों ने आधे आधे टुकड़े को, ऐसे बीच से आधा, तो आधा टुकड़ा जन्म दिया एक ने और आधा टुकड़ा एक ने, और दोनों मृत, जान नहीं है। तो जब दोनों ऐसे निकले शरीर से, उनके गर्भ से, तो बड़े दुखी हुए, ये क्या हुआ, आधा 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 निकला है। तो बहुत बहुत भयावह लग रहा था वो। तो तुरंत उसको राजा ने कहा फेंक दो इसको वन में कहीं पर। तो ले जाकर उनको फेंक दिया गया 2 टुकड़ों को। और वहाँ पर एक राक्षसी थी जिसका नाम था जरा। तो जरा, उस राक्षसी ने देखा कि 2 ऐसे मांस के टुकड़े पड़े हुए हैं, तो खाने के लिए आई। तो जैसे ही आई उसने उठाया उन 2 को और देखा कि अरे ये 2 टुकड़े आधे आधे लग रहे हैं। तो उसने ऐसे बस दोनों को जोड़ दिया, और जैसे ही जोड़ा वो बच्चा रोने लगा, जीवित हो गया। वैसे मरे हुए थे दोनों टुकड़े, प्राण नहीं थे। जैसे ही जोड़ा वो बच्चा रोने लगा, वो घबरा गई। राक्षसी भी, कभी ऐसा देखा नहीं था कि अचानक ये मरे हुए को ऐसे जीवित हो गए। अब राक्षसी है, उसको तो खाना चाहिए था, लेकिन छोटा सा बच्चा था, तो अभी ऐसे जस्ट मान लीजिए जन्म ही हुआ है जोड़ने से, तो फिर उसने खाने की इच्छा छोड़ दी। उसने सोचा राजा को दे आती हूँ। तो उसने आकर राज्य में राजा को दे दिया कि ये मुझे मिला है, ये 2 टुकड़े मिले थे, और दोनों को जोड़ दिया। तो राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई कि उसका पुत्र वापस आ गया। और जरा को कुछ देना चाहते थे वो, तो क्या देते, उसने कहा कि मैं इस पुत्र का नाम ही जरासंध रख देता हूँ, जिसकी संधि जरा ने की है, जरा नाम की राक्षसी ने। तो इसीलिए उनका नाम पड़ा जरासंध। बहुत मगध देश के राजा थे, बहुत शक्तिशाली राजा थे, लेकिन कंस जैसे लोगों के साथ, असुरों के साथ इनका संग था। और वैसे गुण बहुत थे जरासंध में। जरासंध के गुणों में एक गुण था कि वो ब्राह्मणों का बड़ा आदर करता था। दूसरा गुण था अपने वचन पर पूरा रहता था, जो वचन देता था वो पूरा करता था। हाँ, ऐसे गुण थे, लेकिन दुर्गुण भी थे। उसने करीब बहुत से राजाओं को पकड़ रखा था, बंदी बना लिया था, और मारा नहीं था उन्हें, बंदी बनाकर रखा था। इंतज़ार कर रहा था कि कब 101 राजा पूरे हो जाएं, तब इनकी बलि चढ़ाऊंगा शिव जी की पूजा करके। ऐसे भयंकर विचार होते हैं लोगों के। तो उसने ऐसे बंदी बना रखा था, और उसका वध जो आगे हुआ, उसका संक्षेप में, क्योंकि वध की कथा बाद में आएगी तो उस समय कहेंगे जब जरासंध का वध होगा। लेकिन जरासंध के वध के समय भी उसने अपने इन गुणों को प्रकट कराया। कृष्ण, अर्जुन और भीम ब्राह्मण के रूप में गए उसकी नगरी में, मगध देश में, और जब पहुँचे तो उन्होंने जोर से पैर से जो दरवाज़ा था वो तोड़ दिया। अब सोचिए, ब्राह्मण पहुँच रहे हैं और दरवाज़ा तोड़ रहे हैं। पता चला जरासंध को, और एक जगह जाकर बैठ गए, रुक गए। तो जरासंध उनसे मिलने आया, ब्राह्मण हैं, हाथ जोड़कर उसने कहा कि आप मेरे राज्य में आए, आपने ऐसे दरवाज़ा तोड़ा, क्या गलती हुई मुझसे बताइए, आप क्या चाहते हैं, मैं क्या करूं आपके लिए। ब्राह्मणों की बड़ी सेवा करता था जरासंध, तो उसने कोई क्रोध नहीं किया, ब्राह्मण है इसलिए। उसने कहा बताइए मैं क्या करूं। तो कृष्ण ने कहा कि ये जो दोनों हैं ये बोलेंगे, लेकिन इनका व्रत है, ये रात को बात करते हैं केवल 12 बजे, उससे पहले बात नहीं करते। ये जो दोनों ब्राह्मण हैं, भीम और अर्जुन, भीम अर्जुन नहीं कहा था, दोनों ब्राह्मण। तो जरासंध ने कहा कोई बात नहीं, मैं रात को आऊँगा।
इतना मतलब वचन का पक्का था, इतना ब्राह्मणों का आदर करता था कि वो रात को 12 बजे उन दोनों के सामने आया, हाथ जोड़कर बोला कि कहिए मैं क्या आपकी सेवा कर सकता हूँ, आप मेरे पास आए हैं, क्या चाहते हैं। तो उस समय फिर उन्होंने मांगा कि हम युद्ध करना चाहते हैं। और देखिए उस समय भी गुण जरासंध के, कि जरासंध ने देखा तीनों को, उन्होंने कहा कि बाकी दोनों तो आप लोग लग नहीं रहे हो मेरे साथ युद्ध के लिए, ये थोड़ा पहलवान लगता है, इसके साथ युद्ध करूंगा। जबकि उन्होंने कहा था किसी को भी चुन लो हम में से, मैंने कहा नहीं करूंगा तो इसके साथ, पहलवान है। तो ऐसे गुण थे, लेकिन इन गुणों का कोई लाभ नहीं है जब तक हम भगवान की भक्ति में नहीं लगते हैं। तो केवल अच्छे गुण होना जगत में ये हमें महान नहीं बनाता, हमें महान बनाता है भगवान की भक्ति का आश्रय लेना। जय श्री गौर नटराज दयाल निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो वो हमें महान बनाता है। तो अब इस समय जरासंध ने आक्रमण कर दिया, सारी मथुरा नगरी को घेर लिया। तो अब कृष्ण विचार करने लगे। क्यों विचार कर रहे हैं? कृष्ण को क्या विचार करने की ज़रूरत है? कृष्ण एक साधारण मनुष्य की भूमिका निभा रहे हैं, तो विचार करने लगे कि क्या करना चाहिए। आचार्यगण समझाते हैं वो क्या विचार कर रहे थे। कृष्ण सोच रहे थे कि क्या मैं जाकर इस सारी सेना जरासंध को वहीं मार डालूं, या केवल जरासंध को मार दूं, उसकी सेना को मैं ले लूं, वो भी अच्छा है, सेना बढ़ जाएगी हमारी। या फिर सेना को मार दूं और जरासंध को छोड़ दूं। तो कृष्ण ने विचार किया कि मुझे सेना को मारना चाहिए और जरासंध को छोड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे इस अवतार का, इस पृथ्वी पर आने का यही उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है भगवान के आने का? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो उन्होंने सोचा कि मुझे मारना चाहिए, लेकिन जरासंध को छोड़ दूंगा। क्यों? नहीं तो मुझे हर जगह जाना पड़ेगा मारने के लिए, पृथ्वी का भार कम करने के लिए। लेकिन अगर इसको छोड़ दिया तो ये अपने आप इकट्ठा करके लाएगा बारंबार। हम छोड़ देंगे, वो सेना बनाएगा, फिर लाएगा, हम मार देंगे, फिर छोड़ देंगे, फिर लाएगा। तो इसलिए भगवान ने ये विचार किया कि इसकी सेना को मारेंगे और इसको छोड़ देंगे। तो जब भगवान ऐसे सोच रहे थे, ये विचार किया उन्होंने, तो अचानक आकाश में 2 बड़े दिव्य रथ प्रकट हो गए। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर समझाते हैं कि ये रथ भगवान के धाम से आए थे, भगवान के रथ, कृष्ण और बलराम के रथ। और रथ कैसे आए था? सारथी थे, भगवान के आयुध थे, हथियार जो भी भगवान यूज़ करते हैं, अस्त्र शस्त्र सब थे वहाँ पर। पूरा सुसज्जित रथ प्रकट हो गया भगवान के लिए, दोनों कृष्ण और बलराम के लिए। तो भगवान के आयुधों में क्या क्या है? बहुत से आयुध हैं, लेकिन प्रमुखता हम लोग जानते हैं, जैसे चक्र जिसका नाम है सुदर्शन, भगवान की गदा जिसका नाम है कौमुदकी, और भगवान की तलवार जिसका नाम है नंदक, भगवान का धनुष बाण जिसका नाम है सारंग। तो ऐसे सारे प्रकट हो गए। भगवान का शंख तो है ही पांचजन्य। तो ऐसे वो सब प्रकट हुए रथ के साथ। तो जब उन्होंने देखा तो बलराम जी को कहा कृष्ण ने कि हम इस पृथ्वी पर आए हैं इन असुरों का नाश करने के लिए, और ये जो असुर हैं जब तक इनका नाश नहीं होगा सच्चे धर्म की स्थापना नहीं होगी। इसलिए आइए चलते हैं इनको मारने के लिए, आप भी रथ पर सवार हो जाइए, हम भी चलते हैं। तो ऐसे कृष्ण ने कहा। तो यहाँ कृष्ण एक बहुत सुंदर बात कह रहे हैं, जिससे हम लोग बहुत अच्छा उपदेश लेते हैं कि कृष्ण के आने का उद्देश्य क्या है। कहते हैं इन असुरों को मारना। तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से कि जैसे आप रथ पर चढ़कर निकले हैं इन असुरों को मारने के लिए, मेरे मन रूपी रथ पर भी चढ़िए, और यहाँ पर जो बहुत सारे असुर हैं भौतिक इच्छाओं के रूप में, अनर्थों के रूप में, इनको भी मार डालिए। और ये उद्देश्य होता है कृष्ण का आने का। जब हम भक्ति करते हैं, भक्ति करने का अर्थ क्या है? कृष्ण को हृदय में लाना।
तो कृष्ण को हृदय में लाने का उद्देश्य क्या है? जैसे यहाँ कृष्ण उद्देश्य प्रकट कर रहे हैं कि हमारा आने का उद्देश्य है इनको मारना, तो भक्ति या कृष्ण को हृदय में लाने का उद्देश्य है ये जो भौतिक इच्छाओं से परिपूर्ण हमारा हृदय है इसको हमें शुद्ध करना। क्योंकि जो भौतिक इच्छाएं होती हैं वो उनका कोई सीमा नहीं है, उनका कोई अंत नहीं है। भौतिक इच्छाओं का हम जितना चाहें इच्छा कर सकते हैं और कोई उसका अंत नहीं होता। बड़ी इच्छाएं होती हैं और ये भौतिक इच्छाएं हमें भगवान से दूर रखती हैं, हमें भगवत विहीन जीवन जीने के लिए प्रेरित करती हैं। ऐसे कौन से लोग हैं जो भगवत विहीन जीवन जीते हैं और जिनके जीवन का कोई लाभ नहीं है? पहले प्रकार के व्यक्ति हैं जो अनैतिक कार्य करते हैं और भगवान पर भी विश्वास नहीं करते। ये पहले प्रकार के लोग हैं जिनकी भौतिक इच्छाएं इतनी तीव्र होती हैं। तो भौतिक इच्छाओं के आधार पर या भगवत विहीन जीवन के आधार पर कुछ श्रेणियां हैं व्यक्तियों की, जिनके द्वारा व्यक्ति भगवान से दूर रहता है। तो पहली श्रेणी है अनैतिक नास्तिक व्यक्ति, अर्थात वो भगवान पर विश्वास भी नहीं करता और कोई नीति का पालन भी नहीं करता, जो मन में आता है वैसा करता है। कहना चाहिए पशु जीवन है। मनुष्य मतलब धर्म, मनुष्य जीवन का प्रारंभ ही धर्म से होता है। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशुभि नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभि समाना। तो धर्म से प्रारंभ होता है। तो अनैतिक है, नास्तिक है, भगवान को भी नहीं मानता, किसी नीति को नहीं मानता, जो मन में आता है गलत कार्य करता है, भोग करता है और इसकी भौतिक इच्छाएं केवल बढ़ती जाती हैं और वो संसार चक्र में फंसता जाता है। दूसरे प्रकार के व्यक्ति हैं जो ऐसा जीवन जीते हैं और वो हैं जो नैतिक है, नीति का पालन करते हैं लेकिन है नास्तिक। नीति का पालन करते हैं लेकिन नास्तिक हैं। देखिए ऐसे कई लोग आपको मिलेंगे समाज में जो बड़ा अच्छा कार्य करते हैं, बड़े नियम से रहते हैं, किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहते, किसी को कष्ट नहीं देना चाहते, लोगों की सेवा करना चाहते हैं, नैतिकता है उनमें, लेकिन भगवान को नहीं मानते, नास्तिक है। और ये भी जीवन भगवत विहीन जीवन है, व्यर्थ जीवन है। श्रम एव ही केवलम। कोई कह सकता है कैसे व्यर्थ है, क्या अच्छा जीवन जीना, नैतिकता का जीवन जीना अच्छी बात नहीं है? नैतिकता का जीवन जीना अच्छी बात है लेकिन नास्तिक बनना अच्छी बात नहीं है। ये जो नैतिकता आपको दी उस व्यक्ति के प्रति प्रेम को प्रदर्शित नहीं करना, ये जो शरीर आपको दिया, ये जो सुविधा आपको दी उस व्यक्ति के प्रति अपनी कृतज्ञता को प्रकट ना करना, ऐसी कौन सी ये नैतिकता है? ये कहाँ किस नैतिकता में सिखाया गया है? तो इसलिए दूसरे प्रकार के लोग हैं जो नैतिक होते हैं, नीति का पालन करते हैं लेकिन भगवान को नहीं मानते, नास्तिक होते हैं। तीसरे प्रकार के लोग हैं जो छल करते हैं, अहंकारी हैं। छल करना मतलब दिखावा करते हैं, एक जीवन उनका दिखावे का होता है। उनमें कोई रुचि नहीं है भगवान को प्राप्त करने की, उनमें कोई रुचि नहीं है जीवन की सफलता को प्राप्त करने की, लेकिन वो केवल दिखावा करते हैं। और ये भक्त भी हो सकते हैं, तथाकथित भक्त, तिलक लगाया है, कंठी धारण की है, उद्देश्य क्या है? पेट भरना। उद्देश्य है कुछ भोग करना, कि हम भक्ति के नाम पर, वैराग्य के नाम पर भोग कर सकें, आनंद ले सकें। तो ये भी भगवत विहीन जीवन, व्यर्थ जीवन है। ये सारे जीवन, चाहे अनैतिक नास्तिक हो, नैतिक नास्तिक हो, या फिर ऐसे ये छल करने वाले, दिखावा, धोखा देने वाले अहंकारी व्यक्ति हों, ये भी भगवान से दूर रहते हैं।
अगले चौथे प्रकार के व्यक्ति हैं जो मायावादी हैं, निराकारवादी हैं। मायावादी नहीं, निराकारवादी। तो निराकारवादी मतलब जो भगवान को केवल निराकार रूप में मानते हैं। ब्रह्मवादी, जो ब्रह्म प्राप्ति करना चाहते हैं, ब्रह्म को श्रेष्ठ मानते हैं। निर्विशेषवादी, जो भगवान के गुणों को स्वीकार नहीं करते। मायावादी, जो भगवान के शरीर को भी माया का बना मानते हैं। तो ये सारे जो व्यक्ति हैं, ये निराकारवादी जो हैं, इनका भी जीवन व्यर्थ है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, मायावादी भाष्य सुनिले हईल सर्वनाश। इनका अगर हम सुन भी ले बातें बड़े अच्छी तरह से घुमा फिरा के, तो हो सकता है कि हमारी श्रद्धा कमज़ोर हो जाए। तो इनका भी जीवन व्यर्थ है। और आखिरी प्रकार के लोग हैं जिनका जीवन व्यर्थ है, जो बहुत सारे भगवान को मानते हैं कि सब भगवान है, बहुत से भगवान हैं, वो भी जीवन व्यर्थ है। तो एक तरफ जो नास्तिक हैं उनका जीवन व्यर्थ है, एक तरफ जो धर्म का दिखावा कर रहे हैं उनका भी जीवन व्यर्थ है, ये मानकर कि बहुत सारे भगवान, ये भी भगवान, वो भी भगवान, वो भी भगवान। तो ऐसे लोग कहाँ पड़े रहते हैं? फंसे इसी जगत में रहते हैं। क्योंकि जब वो सबको भगवान मान रहे हैं तो उनको बाहर जाने की इच्छा ही नहीं है। इतने सारे भगवान उनके लिए हैं तो वो सोचते हैं हम स्वर्ग चले जाएं, बहुत अच्छा है। जब किसी की मृत्यु होती है, लोग उसके सामने नाम के आगे स्वर्गवासी लगा देते हैं। जानते नहीं है कि कोई बहुत अच्छी बात नहीं कर रहे हैं स्वर्गवासी लगाकर। स्वर्गवासी क्या है? स्वर्ग चला गया, वापस आना पड़ेगा। तो इसीलिए ऐसे लोग भी जो बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे भगवान को मानते हैं कि सब भगवान हैं, उनका भी जीवन व्यर्थ है। तो इसीलिए जो भौतिक इच्छाएं हैं, ये सारे जो हमने प्रकार के लोग बताए, ये सब भौतिक इच्छाओं से पूरित हैं। मायावादी भी, प्रभुपाद समझाया करते थे कि मायावाद ये इंद्रिय तृप्ति की पराकाष्ठा है, जहाँ जीव जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं चाहता, लेकिन सेवा भी नहीं करना चाहता। तो इसलिए ये सब इंद्रिय में भौतिक इच्छाओं में फंसे रहते हैं। तो जब भक्तों के हृदय में भौतिक इच्छा आए, तब क्या करना चाहिए? हमें पाखंडी नहीं बनना चाहिए, हमें मार्ग को छोड़ नहीं देना चाहिए। क्या करना चाहिए? बड़ा सरल है। भौतिक इच्छाएं जब आती हैं हृदय में, कैसे आती हैं? ये एक नदी के प्रवाह की तरह है। नदी बहती है, बड़ी तेज बहती है, रुकती नहीं है। तो मान लीजिए भौतिक इच्छाएं नदी के प्रवाह की तरह हैं, बड़ी तेजी से जा रही हैं, और अब उन्हें रोकना है। क्या करना चाहिए? नदी के प्रवाह को रोकने के लिए बांध बनाना होता है। बांध बनाकर नदी के प्रवाह को रोका जाता है। तो भौतिक इच्छाएं ये नदी के प्रवाह की तरह हैं, हमें बांध बनाना चाहिए। बांध बनाने का अर्थ क्या है? अर्थ ये है कि उस स्थान से जहाँ पर पानी नहीं चाहिए उसको दूर कर दिया जाता है, जल दूर रहता है। तो हमें बांध बनाने का अर्थ ये है कि जब हमारे हृदय में भौतिक इच्छाएं आएँ, तो हम उस स्थान से, उस स्थिति से, उस व्यक्ति से दूर रहें जहाँ हमारी भौतिक इच्छाएं बड़ी तीव्र होती हैं। और केवल बांध बनाना पूर्ण नहीं होता नदी में। जब बांध बना दिया जाता है तो कुछ समय के लिए रुकता है पानी, लेकिन अगर उसकी व्यवस्था नहीं की गई तो पानी बढ़ते 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 कभी कभी या तो बांध को तोड़ देता है या फिर दीवार के ऊपर से निकल जाता है। तो दूसरी चीज़ क्या चाहिए? एक हमने बांध बना दिया, पानी रुक गया, अब क्या करना है? पानी को मोड़ना चाहिए। तो हम लोग भक्ति में हैं, इच्छाएं हैं हृदय में, तो पहली चीज़ उस सारी स्थिति से दूर रहने का प्रयास करें। ऐसी कौन सी स्थितियाँ? बहुत सी हैं। मोबाइल है, मोबाइल में बहुत कुछ हम देख सकते हैं, बहुत मिनिमम यूज़ करें। इंटरनेट है, मायाजाल, उसको कम यूज़ करें, जिससे भी जो भी हमारे खतरे के लिए उससे दूर रहें। ये तो स्वाभाविक है। जहाँ भी खतरा होता है, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी होती है, वहाँ एक बड़ा वो खोपड़ी का चिन्ह बनाया जाता है, पता है आपको?
और फिर लिखा जाता है डेंजर। उसको देखकर ही पता लगता है दूर रहना है, 440 वॉट का झटका लगने वाला है। तो जब हमें पता है कि कोई चीज़ें हमारे लिए खतरनाक है, फिर वो चाहे मोबाइल हो, इंटरनेट हो या कोई भी और चीज़ हो, उससे दूर रहना चाहिए। उसको जाकर स्पर्श करके फिर झटका लगकर अनुभव नहीं करना चाहिए कि मैं देखूं। बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? वो नोटिस पढ़ता है, वो खोपड़ी का चिन्ह देखता है और उसमें हाथ नहीं लगाता। तो को मूर्ख होगा जो कहे कि मैं देखकर हाथ लगाकर देखता हूँ 440 का झटका होता कैसा है। कोई ज़रूरत नहीं है। तो पहले बांध बनाइए। अब बांध बनाना पूर्ण नहीं है, उसको एक जगह या तो पानी को मोड़ा जाता है कहीं पर, ताकि वो उसको प्रभाव ना करे, वहाँ से मोड़ दिया जाता है। तो हमें अब अपनी इच्छाओं को मोड़ना चाहिए। किस ओर? भक्ति की उन क्रियाओं की ओर मोड़ दीजिए जो आपको बहुत प्रिय है। मान लीजिए हम भक्ति में हैं, हमें कीर्तन बड़ा अच्छा लगता है, तो कीर्तन की ओर मोड़िए। और कीर्तन में भी कोई एक व्यक्ति का कीर्तन बड़ा अच्छा लगता है, हमारे मन में बड़ी तीव्र भावनाएं आ रही हैं, हम उसको उनका कीर्तन सुनना प्रारंभ कर दें। हमारे मन में बड़ी तीव्र इच्छा आ रही है, हमारा मन किसी विग्रह के प्रति बड़ा आकृष्ट है, ऐसा लगता है कि बस वो विग्रह के सामने खड़े रहें, एक बार दिख जाए, चाहे राधा श्याम सुंदर हो, राधा माधव हो, राधा गोविंद जी हो, कोई हो, तो तुरंत स्मरण करना चाहिए। तो अपने विचारों को, इच्छाओं को मोड़ना है कीर्तन की ओर, पढ़ने की ओर, प्रवचन की ओर। हो सकता है हमें किसी का प्रवचन बहुत अच्छा लगता हो, ये तो बड़ी दुर्लभ बात है। बहुत कम लोग इस्कॉन में ऐसे हैं कि जिनको प्रवचन अच्छा लगता। वो तो सुन लेते हैं क्योंकि बैठना होता है, आप सब जैसे बैठे, नहीं बैठे तो डांट पड़ेगी, क्यों नहीं बैठे टाइम पर। लेकिन रुचि बहुत कम लोगों को है। मतलब ऐसा कि मन डिस्टर्ब है तो हम लेक्चर सुने ऐसे बहुत कम लोग हैं, बोलते हैं और डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो फिर भी अगर कोई ऐसे हों जिनको किसी का लेक्चर बहुत अच्छा लगता हो, तुरंत उसका लेक्चर सुनना शुरू कर देना चाहिए। तो मोड़ना बहुत ज़रूरी है बहाव को, नहीं तो वो बांध को भी तोड़ देगा। तो बांध बने, बहाव को मोड़ें। और एक बात की जाती, बहाव को मोड़ना तो सही है, लेकिन एक उसको जाएगा कहाँ? तो उसके लिए कभी कभी हम देखते हैं सरकार जब बांध बनाती है तो बहुत बड़े बड़े सरोवर बनाती है, लेक्स बनाती है कि उसमें सारा पानी उसमें चला जाए। फिर से बनाना होता है, या कहना चाहिए कि रिक्रिएट, वापस उसको बनाना पड़ता है। तो वो हमें करना है। तो वापस से बनाने का अर्थ क्या है? एक हमने बांध बना लिया, चीज़ों से दूर रहे, दूसरा हमने उनको मोड़ दिया, और तीसरा पुनः उस शुद्धिकरण को क्रिएट करना है, मन को शुद्ध करना है। क्योंकि जब तक मन शुद्ध नहीं होगा इच्छाएं आती रहेंगी। तो हमें दोनों प्रकार से कार्य करना है। जो इच्छाएं आई हैं उनको भी नियंत्रित करना है, और आगे इच्छाएं ना आए ऐसी, उसके लिए भी तैयारी करनी है। तो ऐसे भौतिक इच्छाओं को हम रोक सकते हैं, और ये संभव होता है जब हम बड़ी तीव्रता से कृष्ण से प्रार्थना करें कि आप रथ पर सवार होकर हमारे हृदय में प्रवेश कीजिए और इन असुरों को मारिए। 23 अक्षौहिणी सेना जरासंध लाया था, हमारे हृदय में तो पता नहीं कितनी अक्षौहिणी सेनाएं पड़ी हुई हैं और हमारा नाश कर रही हैं। तो ऐसे जब कृष्ण ने बलराम जी से कहा कि चलो अब हम जाएंगे, तो फिर दोनों गए। तो जब गए वहाँ पर, तो जरासंध ने देखा कृष्ण को। तो कृष्ण से कहते हैं जरासंध कि मैं तुमसे युद्ध नहीं करूँगा। क्यों? अरे तुम तो पुरुष अधम हो, शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, पुरुष अधम हो तुमसे क्या युद्ध करना। क्योंकि तुमने कंस को मारा है, और कंस को मारने के कारण बंधुहन, अपने बंधु को मारने वाले हो। गुप्तेना, छुप कर रहे थे तुम। साधारण शब्दों में जयद्रथ कह रहे थे कृष्ण से कि तुमसे क्या युद्ध करूं, तुम तो एकदम गिरे हो, क्षत्रिय भी नहीं हो तुम तो। और वो छुप कर रहे वहाँ पर गोकुल में इतना समय, हिम्मत थी तो आते तब, इतना समय छुप कर रहे, और आए भी तो क्या किया, अपने ही बंधु को मार दिया। तुमसे युद्ध नहीं करूँगा मैं। तो जब ये कहा तो सरस्वती देवी इसका अलग अर्थ देती हैं। हमने आपको पहले भी बताया था कि श्लोकों में 2 अर्थ होते हैं, एक जो देखा जाता है और दूसरा सारस्वत अर्थ। सारस्वत अर्थ मतलब जो सरस्वती के द्वारा अर्थ दिया जाता है। तो सरस्वती ने इस अर्थ को कैसे लिया?
जरासंध ने जब कहा कि तुम पुरुषधम हो, तो सरस्वती समझा रही हैं कि पुरुषधम का अर्थ क्या होता है? वो व्यक्ति जिनके समक्ष सारे अन्य पुरुष अधम हैं, अर्थात पुरुषोत्तम श्री कृष्ण। तो जो जिनके समक्ष सारे पुरुष अधम हैं उन्हें पुरुषधम कहा जाता है। तो इसलिए वो कहती हैं कि जरासंध दरअसल गुणगान कर रहा था। बंधुहन कहा गया, गुप्ते न कहा गया, गुप्ते न छुप गए थे, मतलब आपको समझना बड़ा कठिन है। और बंधुहन का अर्थ क्या है? तुमने बंधु को मारा, लेकिन बंध शब्द का अर्थ होता है एक और, बंध शब्द से अर्थ आता है बंधन। तो बंधुहन का शब्द है जो हमारे बंधनों को काट दे, उसे बंधुहन कहते हैं। तो जरासंध कह रहा था कि तुम तो बंधनों को काटने वाले हो। तो खैर जरासंध ने ऐसे कहा और कहा कि अब मैं तुमसे नहीं, हाँ ये बलराम से मैं करूँगा, ये थोड़ा शक्तिशाली दिखता है, इससे युद्ध करूँगा। और बलराम जी से कहा आओ चलो युद्ध करो, या तो तुम मारे जाओगे या मैं मारा जाऊँगा, मुझे मार देना। तो ऐसे फिर जब हो गया, तब अचानक जरासंध की सेना ने आक्रमण कर दिया। और जब कृष्ण बलराम आए थे तो बहुत थोड़ी सी सेना लेकर आए थे, कोई पूरी सेना नहीं लाए थे, क्योंकि उन्होंने कहा भी हरा कर आ जाएंगे। तो फिर अचानक पूरा आक्रमण कर दिया, और ऐसा वर्णन है कि ऐसा आक्रमण हो गया कि मानो पूरी सेना ने ढक लिया हो, दिख ही नहीं रहे हैं कृष्ण बलराम कहाँ हैं। जो द्वारका से, मथुरा से ऊपर से खड़े रहकर लोग देख रहे थे, स्त्रियां देख रही थी कि कैसा चल रहा है युद्ध, उनको झंडे दिख रहे थे भगवान के रथ का। भगवान के रथ का नाम क्या है? रथ का नाम क्या है भगवान के? भगवान रथ पे चलते हैं ना, नंदी घोष। जगन्नाथ रथ यात्रा में 3 रथ चलते, तो कृष्ण के रथ का नाम है नंदी घोष। तो भगवान का रथ दिख रहा था, लेकिन अब जब सारी सेना ने ढक लिया तो उनको कुछ दिख नहीं रहा है। वो लोग ऊपर से देख रही हैं, अरे क्या हुआ, कहाँ गए? ना कृष्ण दिख रहे हैं, ना बलराम दिख रहे हैं, ना रथ दिख रहा है, ना जो झंडा है रथ का वो भी नहीं दिख रहा है। तो क्या हो गया? हाय हाय, एकदम दुखी हो गए सब मथुरावासी देखकर। और यहाँ जो उनकी सेना थी वो घबरा गई, जो कृष्ण के साथ आए थे, और वो एकदम डरने लगे, क्योंकि इतनी सारी सेना ने अचानक आक्रमण, 23 अक्षौणी सेना कोई कम नहीं होती है, तो इतनी सारी सेना ने आक्रमण कर लिया, तो अचानक घबरा गए। तो जब कृष्ण ने देखा कि मेरे सैनिक भी घबरा रहे हैं, और स्वाभाविक है उनको पता होगा कि वहाँ भी लोग घबरा रहे होंगे देखकर, तो उन्होंने अपने धनुष बाण का जो धनुष लिया और उसकी जो प्रत्यंचा है उसको बस खींचा जोर से, बहुत तेज आवाज़ हुई। और फिर कृष्ण ने ऐसे ऐसे तीर छोड़े, बाण छोड़ने लगे कृष्ण, कि ऐसा वर्णन किया गया है कि नदी बह गई वहाँ पर खून की। कृष्ण ने इतनी तेजी से इतने सारे छोड़े कि वहाँ खून की नदी बह गई। और भागवत में वर्णन क्या किया गया, उस नदी का वर्णन किया गया है। उस नदी का वर्णन किया गया है कि उसमें जो हाथी तैर रहे थे, हाथी भी, सारे हाथी मारे गए। ऐसे तो वर्णन है कि जब भगवान ने मारा तो हाथियों के सर फट गए, हाथी के 2 टुकड़े हो गए सर के, वो गिरे। हाँ, ये सब आजकल के वो एनवायरमेंटलिस्ट को सुनना नहीं चाहिए, नहीं तो कृष्ण के ऊपर केस कर देंगे कि क्या हमारे इतने सारे उन्होंने हाथियों को, घोड़ों को, ये युद्ध में तो होता है। तो वहाँ नदी बह गई, और उस नदी में जो हाथी थे, हाथी मरे हुए पड़े थे, तो ऐसा लग रहा था मानो नदी में कोई टापू हो। जैसे कभी कभी नदी होती है उसमें कोई टापू होता है, तो वो शरीर ऐसे लग रहा था उनका। और हाथ ऐसे कट के हाथ गिर रहे थे, मानो मछलियाँ तैर रही हों उस नदी में। और ऐसे उनके जो बाल थे, सबके जो बाल ऐसे गिरे हुए थे, फैले हुए थे, तो वो लग रहे थे जैसे कोई नदी में बहुत सारे वो हरे हरे पौधे ऐसे आ जाते हैं। तो ऐसे वर्णन किया गया, बड़ी खतरनाक नदी, उसमें रथ गिरे हुए हैं, घोड़े गिरे हुए हैं, व्यक्ति गिरे हुए हैं, हाथी गिरे हुए हैं। भगवान ने सबको काटा, बस कुछ ही समय में सारी सेना समाप्त। बलराम जी, फिर जितनी बची हुई सेना थी, बलराम जी ने युद्ध किया। और इधर जरासंध खड़ा का खड़ा रह गया, उसको समझ नहीं आया हुआ क्या। 23 अक्षौणी सेना खत्म, और बलराम जी कूदे जरासंध के ऊपर
वर्णन है कि जैसे एक शेर दूसरे शेर के ऊपर कूदता है और पकड़ लिया जरासंध को। जरासंध कुछ नहीं कर पाया, बहुत बलशाली था जरासंध, और पकड़ लिया और बांध रहे हैं उसको रस्सी से। बलराम जी को बड़ा गुस्सा आया था और बलराम जी बांध रहे थे कि मार डालेंगे इसको बाद में या घसीटते हुए ले जाएंगे। तो उस समय कृष्ण ने देखा और कृष्ण ने कहा छोड़ दीजिए, बलराम जी को कहा। तब कृष्ण ने कहा इसलिए बलराम जी को छोड़ना पड़ा, नहीं तो बलराम जी तो पता नहीं क्या करते उसके साथ। तो क्यों छोड़ दिया? क्योंकि कृष्ण सोचे जाओ और इकट्ठा करके लाओ, फिर आना, फिर युद्ध करना। तो ऐसे 17 बार जरासंध ने आक्रमण किया। सोचिए क्या सहनशीलता है जरासंध की। दरअसल जब जरासंध पहली बार पराजित हो गया और छोड़ दिया ऐसे, तो एक क्षत्रिय के लिए बड़े अपमान की बात है, और वो भी जरासंध जैसे महान राजा के लिए। तो उसने निर्णय किया कि मैं सब कुछ त्याग दूंगा, संन्यास ले लूंगा, तपस्या करूंगा जाकर, बस ये अब इतना अपमान मैं नहीं सहन कर सकता। तो तैयार हो गया जाने के लिए। तो जब जाने वाला था तो उसको बाकी जो उसके मित्रगण थे, अन्य राजा थे, उसके सहयोगी, उसने कहा क्या कर रहे हो? अरे ये तो कर्म के अनुसार, काल के अनुसार हो जाता है, आज वो जीते कल तुम जीतोगे, इससे इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए, फिर से तैयार करो, फिर से प्रयास करो। तो जरासंध ने कहा ठीक है, सब आइडिया ड्रॉप संन्यास लेने का, फिर से तैयार किया। तो ऐसे जरासंध 17 बार उसने आक्रमण किया और हर बार इतनी विशाल सेना लाता था, और भगवान समाप्त करके उसको छोड़ देते थे, मारते उसको छोड़ देते थे। तो ऐसे 17 बार हो गया। अब 18वें बार वो आने ही वाला था, 1-2 दिन में आने वाला था। लेकिन इधर अचानक एक और व्यक्ति ने आक्रमण कर दिया, और वो थे काल यवन। काल यवन ने अपनी सेना, और यदि सेना कौन? भयंकर सारे, कोई क्षत्रिय नहीं, सब इधर उधर के भूत प्रेत असुर, ये सब उसकी सेना में, उसने आक्रमण कर दिया काल यवन ने। तो काल यवन कौन था? काल यवन का वर्णन किया गया है कि गर्गाचार्य के एक पुत्र थे गर्ग्या, और एक समय उनका उपहास उनके कोई रिश्तेदार कर रहे थे। उपहास में उनको कुछ गलत शब्द कह दिया, और ये यदुवंशी कुछ खड़े थे, वो हंस दिए जोर से ये सुनकर। तो गर्ग्या को बहुत बुरा लगा कि अरे मेरे लिए ये लोग हंस दिए ऐसे, तो कुछ कर तो सकता नहीं था, यदुवंशियों का पिता तो यदुवंशियों के गुरु हैं। तो वो चला गया, उसने बहुत वर्षों तक शिवजी की तपस्या की, कहते करीब 12 वर्ष शिवजी की उसने बड़ी कड़ी तपस्या की, और वरदान प्राप्त किया कि मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो यादवों में खलबली मचा दे। तो फिर आगे चलकर उसको एक पुत्र हुआ जिसका नाम हुआ काल यवन। तो काल यवन बड़ा शक्तिशाली था, अपनी शक्ति के द्वारा सब जगह घूमता फिरता था, लेकिन उसको कोई शक्तिशाली व्यक्ति नहीं मिल रहा था। तो नारद मुनि के पास गए, नारद मुनि से पूछा कि कोई है इस समय बड़ा शक्तिशाली, युद्ध करना है। नारद मुनि ने कहा मथुरा जाओ, मथुरा में जाकर युद्ध करो, यदुवंशी हैं वो बहुत शक्तिशाली हैं। तो नारद मुनि के कहने पर काल यवन मथुरा आ गया। तो अब जब काल यवन आया, इधर से जरासंध आने ही वाला था 1-2 दिन में, दूसरी ओर से काल यवन आ गया, तो उसने पूरी मथुरा को फिर से उसने घेर लिया। तो अब ये सोच रहे थे, कृष्ण और बलराम सोचने लगे, कृष्ण बलराम चर्चा करने लगे कि एक तरफ काल यवन है, अगर हम इससे लड़ने लगे, इतने में जरासंध आ गया तो वो फिर तकलीफ देगा मथुरा वासियों को, तो क्या करना चाहिए। तो कृष्ण ने विचार किया कि एक नई नगरी बनाकर इनको शिफ्ट कर देना है। तो एक रात में केवल द्वारका नगरी का निर्माण हो गया, एक रात्रि में। रात में सोए मथुरा में मथुरावासी, और सुबह जब उठे तो वो द्वारका में थे। श्री कृष्ण ने रातों रात उन्हें शिफ्ट कर दिया, एक मथुरा से सारे सबको, और केवल बलराम जी रहे वहाँ मथुरा में, मथुरा की सुरक्षा करने के लिए काल यवन था, और बाकी सबको लेकर कृष्ण द्वारका चले गए छोड़ने के लिए उनको वहाँ पर। तो सबको द्वारका में, द्वारका नगरी का उन्होंने निर्माण किया। नगरी विश्वकर्मा ने निर्माण किया, और बहुत सुंदर नगरी थी ये। इसका वर्णन भागवत में किया गया है कि किस प्रकार ये नगरी में बहुत बड़े बड़े महल बने, घर बने, सड़कें बनी, पार्क्स बने,
राजमार्ग बने और बहुत अच्छे अच्छे वन बने, बहुत सुंदर नगरी बनाई और हर घर सोने का था। द्वारका नगरी सोने की थी, घर के ऊपर सोने लगे हुए थे। आप सोचिए क्या ऐश्वर्य होगा वहाँ का। उनको कहीं खरीदने नहीं जाना पड़ता होगा सोना। कभी गरीबी आ गई, ये भी सोने का है ना, कभी गरीबी आई, निकालो थोड़ा सा बेच दिया, वो खरीदता भी कौन होगा वहाँ पर जब सबके पास इतना सोना है। तो हर घर वहाँ बना हुआ था सोने का, महल सोने के बने हुए थे। और वर्णन है कि हर घर के बाहर एक मंदिर था, हर घर के साथ एक मंदिर था जिसमें वो भगवान की पूजा कर सके। तो देखिए नगरी बनाते समय कितना सुंदर व्यवस्था होती कि अगर जहाँ भी आज भी हम टाउन प्लान करते हैं, हमारी सरकार में बड़े बड़े टाउन्स प्लान किए जाते हैं, लेकिन टाउन प्लान करते समय कहीं एक जगह बस छोटी सी मंदिर के लिए दे देते हैं। बाकी चीज़ों के लिए बड़े बड़े मॉल्स बनाने के लिए कई एकड़ जगहें, और मंदिर के लिए वो छोटा, चलो एक मंदिर भी रहे नाम के लिए। नहीं, करना तो ये चाहिए कि हर घर के बाहर मंदिर बने, घर घर में मंदिर होना चाहिए। आध्यात्मिक वातावरण फैलेगा तब धाम बनेगा। तो ऐसे द्वारका का निर्माण हुआ सबको छोड़कर। फिर कृष्ण वापस आ गए और उस समय बहुत से उपहार दिए देवताओं ने। जब नगरी का निर्माण हुआ, इंद्र सुधर्मा सभा को लेकर आए। सुधर्मा सभा जो स्वर्ग से सीधे उस सभा को दिया, कहते पारिजात वृक्ष भी दिया। कुछ आचार्य समझाते थोड़े समय बाद आया पारिजात वृक्ष, जो हम कथा जानते हैं। और फिर वरुण ने बहुत सारे घोड़े दिए। ऐसे सब देवताओं ने अपने अपनी तरफ से उपहार दिए भगवान को। और फिर भगवान वापस मथुरा आ गए जहाँ बलराम जी थे। तो अब उन्होंने बलराम जी से कहा कि ठीक है, अब सब सुरक्षित हैं, ये तो चले गए, अब काल यवन का कुछ उद्धार करना चाहिए। तो कृष्ण ने क्या किया, कृष्ण अकेले चले गए। बलराम जी से कहा आप नहीं आइए, अकेले चले गए, आप इधर ही मथुरा में रहिए, हो सकता है जरासंध आ जाए तो उसको संभालिएगा। और अकेले चले गए बाहर। तो वर्णन है कैसे आए, भगवान के गले में मनमाला पड़ी हुई थी और ऐसे भगवान बाहर आए अकेले, बिना किसी हथियार के, बिना रथ के, जस्ट ऐसे ही। जय श्री श्री गौर नटराज दयाल निताय की जय। तो ऐसे ही आ गए बाहर। तो अब काल यवन खड़ा है वहाँ पर और कृष्ण ऐसे ही बाहर आ रहा है। तो क्या हुआ आगे, इसका वर्णन अगले अध्याय में शुकदेव गोस्वामी करने वाले हैं कि कैसे भगवान श्री कृष्ण काल यवन का भी और मुचकुंद का भी उद्धार करते हैं। और फिर उसके बाद अगले अध्याय से रुक्मिणी हरण की बहुत सुंदर कथा प्रारंभ होगी। तो कल वर्णन करेंगे राजा मुचकुंद और काल यवन के उद्धार का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। किसी का कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं, कोई जिज्ञासा? प्रश्न है, रखो। फेसबुक पे भी चेक कर लेना है तो। ओके, सो यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। आज भी साउंड नहीं? अच्छा, ओके। हरे कृष्णा आप सबको जिन्होंने हरे कृष्णा कहा है। प्रश्न कहाँ पर है? ओके, बहुत सारे लोगों ने हरे कृष्ण कहा है, उन सबको हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। एक प्रश्न है, आपने बताया कि अगर कोई संत 4 संप्रदाय में आते हैं और वे एक सच्चे संत हैं और हमारा मन उनके श्री चरणों में
स्थिर हो गया है तो हमें उनको अपना गुरु स्वीकार करके अपनी भक्ति करनी चाहिए। कृपया मार्गदर्शन कीजिए। अच्छा, तो ये शायद उस प्रश्न का उत्तर है जहाँ हमने प्रश्न का उत्तर दिया था कि गुरु कैसे स्वीकार करना चाहिए। आज का तो नहीं है, फिर भी ये प्रश्न किया है। तो हाँ, जब हम किसी गुरु को स्वीकार करना चाहते हैं तो हमें निश्चित सबसे पहले देखना चाहिए कि वो प्रामाणिक संप्रदाय में हो। इसको थोड़ा इधर करो, ये एकदम यहाँ पर हो रहा है, साइड में आता। तो देखना चाहिए कि प्रामाणिक संप्रदाय में हो स्वाभाविकता, और साथ ही साथ जैसे हमने उस दिन भी लक्षण बताए थे कि आत्मसंयमी हों, भगवान के भक्त हों, शास्त्रों के सार को जानते हों। तो ये सब जब लक्षण हों तो निश्चित हम लोग उन्हें गुरु स्वीकार कर सकते हैं। तो जब हमें गुरु स्वीकार करना है और ऐसे कोई व्यक्ति को हम देख लेते हैं तो फिर अगर हमारा मन उनके चरणों में, उनकी शिक्षाओं में, उनके प्रति आकृष्ट होता है तो हमें उनसे सुनना चाहिए। जैसे हमने उस दिन भी कहा था कि करीब 1 वर्ष तक उनसे सुनिए, जिससे विश्वास हो जाए उनके शब्दों को सुनकर, उनके प्रवचनों को सुनकर कि यही व्यक्ति हैं जिनको हम समर्पण कर सकते हैं। तब फिर आप उनको गुरु के रूप में स्वीकार कर सकते हैं और फिर पूर्ण समर्पण से अपनी भक्ति करें। और फिर हमारा भाव ये होना चाहिए, गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते करिया ऐक्य, आर न करी हमने आशा। फिर जो गुरु कहें उसके आधार पर चले, जीवन सफल हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न कहाँ है? क्या सोने में कलयुग का वास होता है? भगवद गीता में भगवान ने कहा, धातुओं में मैं सोना हूँ। इसको कैसे समझें? निश्चित कलयुग में, कलयुग के समय वर्णन किया गया कि जब कलयुग आए, परीक्षित महाराज ने उनको कहा कि नहीं रहना, बाहर चले जाओ। तो उसने कहा अब तो समय हो गया आना है, कैसे क्या करें? तो उन्होंने कहा ठीक है, ऐसी जगह पे रहो जहाँ मांसाहार होता है, ऐसी जगह पे रहो जहाँ स्त्री संग करते हैं, ऐसी जगह पे रहो जहाँ नशा होता है, तो द्यूत क्रीड़ा खेली जाती है। तो कली ने कहा ऐसी जगहें आपके राज्य में है नहीं, तो रहूं कहाँ? तो फिर उसने कहा कि ठीक है, सोने में रहो। तो वो तो फिर सोने में प्रवेश कर गया, ऐसा कहा गया है। तो इसलिए कलयुग में होता है। और भगवान कहते हैं कि धातुओं में मैं सोना हूँ। तो उसको कैसे? जब भगवान किसी चीज़ के बारे में वर्णन करते हैं ये बताने के लिए कि उस श्रेणी की जो सर्वश्रेष्ठ चीज़ है उसका प्रतिनिधित्व, वो मेरा प्रतिनिधित्व करती है। जैसे कई बार इसको समझा जा सकता है, दैत्यानाम प्रहलादाश्चमी, दैत्यों में मैं प्रहलाद हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रहलाद भगवान है, प्रहलाद तो भक्त है। तो भगवान क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो दैत्यों में सर्वश्रेष्ठ हैं। तो इसी प्रकार जिस भी श्रेणी में वो सर्वश्रेष्ठ हैं वो उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो उस दृष्टि से वो भगवान की विभूतियाँ हैं जिनको भगवान वर्णन कर रहे हैं, उनको हमें उस प्रकार से ही समझना चाहिए। ठीक है, ओके। आगे प्रश्न है, जरासंध को भगवान ने 17 बार मौका क्यों दिया? हमने कहीं विशेष ऐसा कुछ पढ़ा नहीं है कि ये 17 नंबर का कोई बहुत ज़्यादा महत्व हो कि 17 बार ही क्यों दिया, 18वीं बार क्यों नहीं, या 16 बार क्यों नहीं, या 15 बार क्यों नहीं। तो कहीं अधिक हमने ऐसा पढ़ा नहीं है कि 17 बार क्यों दिया। एक कारण ये हो सकता है कि भगवान जब 17 बार दे चुके, काफ़ी समाप्त हो चुके, तो अब उनकी इच्छा द्वारका नगरी प्रकट करने की हो गई। काफ़ी समय हो गया था, 17 बार आक्रमण मतलब काफ़ी वर्ष, कई समय निकल गया होगा। तो भगवान ने सोचा कि अब द्वारका बनाने का समय आ गया है, इसीलिए उन्होंने रोक दिया उसको। ठीक है, ओके। प्रश्न और है?
ठीक, प्रश्न नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने हरे कृष्णा कहा है। मुकेश प्रभु हैं, आई थिंक मुंबई से। हरे कृष्णा प्रभु। और आनंदिता राधिका माता जी, हरे कृष्णा माता जी। जुगल प्रेम प्रभु, हरे कृष्णा। जयती राधा माता जी सूरत से, हरे कृष्णा। द्वारिकानाथ प्रभु, हरे कृष्णा। सुमति राधिका माता जी, हरे कृष्णा। ध्रुव, हरे कृष्णा, मायापुर से, धाम से, हरे कृष्णा, दंडवत। और ये कौन है ग्रेटर नोएडा से? राधिका, हाँ, अच्छा, पूरा नाम नहीं याद पे? अच्छा, ये जहाँ तक लग रहा, नाम क्या है? राधिका दुबे माता जी। ठीक है, राधिका माता जी, धन्यवाद। आपने लिखा कि आपका प्रवचन बहुत सुंदर और आनंदमय लगता है। आपके प्रवचनों के लिए आभार, तो धन्यवाद। हम भी आपके आभारी हैं कि आप रोज़ सुन रहे हैं, और आशा करते हैं कि आगे भी सुनते रहेंगे। और हम सोच रहे हैं बहुत जल्दी इसको रोज़ कर दें क्लास जैसे पहले थी, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण का लाभ लें और हम लोग जल्दी 10वें स्कंद को पूरा कर सकें। लेकिन अभी तक निर्णय नहीं हुआ है। ओके, प्रश्न था शरद प्रभु का, धन्यवाद। और मुकुंद किशोर प्रभु, हरे कृष्णा, दंडवत प्रभु। सुमन बंसल माता जी, हरे कृष्णा। और सुधा सिंह माँ हैं, हरे कृष्णा। कविता माता जी, हरे कृष्णा। और प्रश्न एक कोई पूछ रहे, कल की क्लास से क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं? हाँ, पूछ सकते हैं, अभी समय है। जयती राधा माता जी, आप सूरत से पूछना चाहते हैं, पूछ लीजिए कल की क्लास से अगर कोई क्वेश्चन है तो। जगदीश प्रभु, हरे कृष्णा। भक्त ध्रुव, हरे कृष्णा, दंडवत। श्याम वनमाली प्रभु, भक्ति में हमें, उनका प्रश्न है कि हमें भक्ति में कितना समय बिताना चाहिए। आपका प्रश्न होना चाहिए कि भक्ति के अलावा कितना समय बिताना चाहिए। भक्ति में कितना समय बिताना चाहिए मत पूछिए, भक्ति के अलावा कितना समय बिताना चाहिए। जब हम ये पूछते हैं कि भक्ति में कितना समय बिताना चाहिए, तब हमारे मन में क्या है, हमारे बाकी कार्य बड़े महत्वपूर्ण हैं, उसको करते करते हम कितना समय दे दें। आप बताइए, 1 घंटा दे दें, 2 घंटा दे दें, 3 घंटा दे दें? नहीं। लेकिन जब हम ये प्रश्न करते हैं कि हमें भक्ति के अलावा जितने कार्य उसमें कितना समय बिताना चाहिए, अर्थ है कि हम भक्ति को महत्व दे रहे हैं कि ये तो हमें करना ही है, ये तो हमें पूरा समय करना है। अब उसमें से समय निकाल कर, क्योंकि जिम्मेदारियां हैं, कर्तव्य हैं, तो कितना समय निकालें। तो हमारा उत्तर ये होगा कि भक्ति करते करते केवल उतना समय निकालिए जितना आपके परिवार को अच्छी तरह से चलाने के लिए और आपको समाज में बने रहने के लिए आवश्यक है। बाकी सारा समय कृष्ण को दीजिए। ठीक है। सूरत से युगल प्रेम है प्रभु, हरे कृष्ण। और त्रिधा कहाँ से हैं पता नहीं, लेकिन त्रिधा, हरे कृष्णा। सीकर से ललित गोविंद प्रभु, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। और जयती राधा माता जी का प्रश्न है, धृतराष्ट्र को भगवान का नित्य संगी कहा गया है, इसको थोड़ा समझाएं। कल के अध्याय में ये एक श्लोक में कहा गया था धृतराष्ट्र को, लेकिन आपने उसको ठीक से पढ़ा नहीं है। वहाँ धृतराष्ट्र को शुद्ध भक्त नहीं कहा गया, नित्य संगी नहीं कहा गया। वहाँ ये लिखा गया है कि कुछ लोग ये कहते हैं। अगर कोई लोग ये कारण दें, अगर आप उसको पढ़ें उस तात्पर्य को, तो वहाँ ये लिखा गया है कि अगर कुछ लोग ये कारण दें कि धृतराष्ट्र तो कृष्ण के लीला में भाग ले रहा था, नित्य संगी है उनका, तो कैसे वो उसको कैसे समझे। तो ये नहीं कहा गया वहाँ पर कि वो नित्य संगी है। वो ये कहा गया कि अगर कुछ लोग ये कहें तब उनको क्या उत्तर देना चाहिए। तो उनको उत्तर ये देना चाहिए कि अरे कैसे कृष्ण की लीला में भी भाग लेते हुए अगर वो अधर्म कर रहा, अनर्थ कर रहा है, तो ये सही नहीं है।
तो आप तात्पर्य को फिर से पढ़िए अच्छी तरह से, उसी में उत्तर आपको मिल जाएगा। तो वहाँ कहीं नहीं कहा गया कि धृतराष्ट्र भगवान का नित्य संगी है। ओके, और एक प्रश्न है, द्वारका लीला के अंत में हम देखते हैं, अभी तो हमने प्रारंभ नहीं किया, प्रश्न अंत का आ गया, कि द्वारका के जो लड़के हैं, हाँ मतलब द्वारका के जो बालक थे, उन्होंने महान ऋषियों के साथ हंसी मजाक की और उन्हें यदुवंश को समाप्त करने का श्राप मिल गया। तो ये हाउ सीरियस इज इट टू मेंटेन रिस्पेक्ट एज वेल एज हैविंग जोवियल रिलेशनशिप विद एल्डर्स इन डिवोशनल लाइफ, प्लीज़ एलॉबरेट। बहुत अच्छा प्रश्न है कि ये कितना महत्वपूर्ण है कि हम वरिष्ठों के आदर को भी बनाए रखें और साथ साथ उनके साथ बड़ा सौहार्दपूर्ण भी हमारा संबंध हो। मतलब ऐसा नहीं कि केवल बस ऐश्वर्य और रेवरेंस, तो थोड़ा सौहार्दपूर्ण भी हो लेकिन हमारा आदर बना रहे। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो कैसे इसको समझना चाहिए? इसको समझना चाहिए कि जब हमारे वरिष्ठ होते हैं तो पहले हमें वरिष्ठ क्या हैं वो समझना चाहिए, हमारे वरिष्ठों के प्रति क्या कर्तव्य हैं उसको समझना चाहिए, और हम वरिष्ठों से कैसे आचरण करते हैं उसको समझना चाहिए। तो वरिष्ठ कौन हैं? वरिष्ठ हर वो व्यक्ति है जिसने हमसे पहले भक्ति में प्रवेश किया। वरिष्ठ हर वो व्यक्ति है जिसे हमसे ज़्यादा भक्ति का ज्ञान है। वरिष्ठ हर वो व्यक्ति है जिसे हमसे ज़्यादा कृष्ण से प्रेम है। और इस दृष्टि से देखा जाए तो हर व्यक्ति हमसे वरिष्ठ है। तो वरिष्ठों से हमें संबंध जब रखें, हम ऐसा नहीं है कि सौहार्दपूर्ण नहीं कर सकते, लेकिन करते करते कभी भी उनका अनादर ना हो जाए, इसको बड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो कैसे करें? हम उतना पहले उनसे संबंध स्थापित करें। बिना संबंध स्थापित किए हम किसी के प्रति अगर कोई भी थोड़ा भी हंसी मजाक करते हैं तो वो अपराध मान लेता है। तो पहला है कि हम उन वैष्णवों से केवल इस सौहार्दपूर्ण संबंध की आशा करें जिनसे हमारा कुछ समय तक संबंध स्थापित हो गया, आदर का संबंध। फिर उनसे अगर हम कुछ कहते भी हैं तो वो व्यक्ति जानते हैं आपको, आपके स्वभाव को, वो बुरा नहीं मानेंगे। लेकिन अगर हमारा संबंध नहीं है, कोई मिले, आज आपसे मिले वो, और आपने देखा वो वरिष्ठ है और आप अचानक उनसे मजाक करने लगे, कह रहे आपने लेक्चर में ये बोला, ऐसे थोड़ी बोलना चाहिए, तो व्यक्ति को एकदम लगेगा अरे ये है कौन, ये अभी अभी आए हुए मुझे समझा रहे हैं। या वो व्यक्ति सोचेंगे, अगर वैष्णव वरिष्ठ हैं तो नम्र होंगे, सोचेंगे हो सकता है मेरी गलती हुई है। लेकिन हमें इसको बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि हम हमेशा आदर बनाए रखें। तो कैसे बनाए रखें हम आदर? हमें हमेशा ये देखना चाहिए कि हमारे वरिष्ठ हैं, वैष्णव एटिकेट का पालन हम ना भूलें। सौहार्दपूर्ण आचरण करते हुए भी हम वैष्णव एटिकेट का आचरण कभी ना भूलें उनसे। ये बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि कैसे वैष्णव एटिकेट्स क्या हैं। वरिष्ठों के साथ जब बात करते हैं तो थोड़ा सा अंतर बनाए रखना होता है। हो सके तो थोड़ी सी दूरी से हम बात करते हैं, धीमी आवाज़ में बात करते हैं, आदर देकर बात करते हैं, आर्ग्यू बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं, उनको बोलने देते हैं, जब वो कहें तब हम बोलते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, ये नियम हैं। तो उसको अगर हम बनाए रखते हैं एटिकेट्स को किसी भी अवस्था में, जैसे महाप्रभु ने, चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को कहा कि हर अवस्था में एटिकेट्स को बनाए रखना चाहिए, चाहे वो सनातन गोस्वामी ही क्यों ना हो। तो जब हम पहली चीज़ एटिकेट्स को बनाए रखते हैं हर अवस्था में, हाँ हंसी मजाक करें, लेकिन हमेशा ये जानकर कि ये हमसे वरिष्ठ हैं, और अगर ये हमसे कर भी रहे हैं हंसी मजाक, केवल उनकी कृपा है, हमें उनको अपना मित्र नहीं मान लेना है। तो ऐसा नहीं है कि मानिए कि वरिष्ठ बड़े अच्छे से आपसे बात करते हैं तो कल को आप उनके गले में हाथ डालकर घूम रहे हैं, हाँ आइए आओ चलो घूम के आए महाराज, नहीं। तो वरिष्ठ हैं, वो सदैव वरिष्ठ रहेंगे, तो उनका हमेशा हमें आदर सम्मान करना चाहिए। एक बात बताते, हम एक बार बेलगाम में थे तो एक आर्मी के कैंप में गए थे, आर्मी में, वहाँ पर
सबको एक म्यूज़ियम दिखाने ले गए थे वे लोग हमें, कुछ बच्चों को हम ले गए थे म्यूज़ियम दिखाने, वहाँ का आर्मी का म्यूज़ियम था। तो वहाँ जो इंचार्ज थे वो बता रहे थे, वो रिटायर हो चुके थे आर्मी से, तो बता रहे थे कि आज भी जब हम, अब वो रिटायर हो गए हैं, कोई ज़रूरत नहीं है उन्हें, आर्मी में भी नहीं है, बस थोड़ा सा वो वहाँ किसी कार्य के लिए आए होंगे। उन्होंने कहा आज भी जब हम अपने सीनियर्स के सामने जाते हैं तो उससे पहले देख लेते हैं कि शर्ट प्रॉपर इन है कि नहीं, कॉलर ठीक है कि नहीं, बाल ठीक हैं कि नहीं, ये सब देख कर जाते हैं आज भी। ये उन्होंने हमें बताया उस समय, तो हमें बड़ा अच्छा लगा कि हालांकि रिटायर हो चुके हैं, उनको कोई ज़रूरत नहीं है, अब तो ऑफिसर भी नहीं है उनके, लेकिन उसको पालन करते। तो इसी तरह हमें भी, चाहे हम सौहार्दपूर्ण आदर करें या आचरण करें, लेकिन हमेशा उनके आदर को कभी हमें भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसके विषय में और विस्तार से जैसे जैसे समय आएगा हम कहेंगे। बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि इंद्र ने जब अपने गुरु का अपमान कर दिया बृहस्पति का, तो फिर आप जानते हैं कितना बड़ा उत्पात हुआ। फिर आगे चलकर वृत्रासुर इत्यादि की कथा आती है, तो इसलिए बहुत संभालना चाहिए। ओके, आगे नंदनंदन प्रभु, हरे कृष्णा, दंडवत। वरिष्ठ भक्त भी हैं क्लास में, हमें पता नहीं था, तो नंदनंदन प्रभु काफ़ी वरिष्ठ भक्त हैं। हाँ, अच्छा। और देवांश अग्रवाल, हमने सुना देवांश आपके बारे में, आप अच्छे से भक्ति कर रहे हो, बहुत अच्छे, धन्यवाद। अभी इस उम्र में आप भक्ति कर रहे हो, करते रहना बड़े होने तक और बड़े होने के बाद भी। प्रश्न है, कभी कभार हम लड्डू गोपाल की सेवा करते करते थक जाते हैं और लड्डू गोपाल से कहते हैं, तो ये भाव सही है कि नहीं? एकदम सही है देवांश, इसको बिल्कुल करना। हमारा भक्ति का पथ यही है कि जो कुछ भी हो भगवान से कहें। शास्त्र में कहा गया है, अकामो सर्व कामो वा मोक्ष कामो उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषः परम, कि कोई भी इच्छा हो नहीं हो, बस भगवान के पास जाना है। तो जब भी आपको लगे थक गए हैं, और आप लड्डू गोपाल से कह सकते हैं कि हम थोड़ा सा थक गए, आप बैठे रहिए, थोड़ा 5 मिनट बाद हम आपकी सेवा करेंगे, कोई चिंता नहीं है। बहुत अच्छा। सुचित्रा सखी माता जी, हरे कृष्णा। और ओके, देवांश अग्रवाल, मैं 32 माला से ज़्यादा जप करता हूँ और कभी कभी मैं थक जाता हूँ, तो सोचता हूँ कि थोड़ा कम करें 32 से, क्या सही है? आपके अन्य कार्य भी बहुत होते होंगे और हमें पता है देवांश आप थक जाते हो 32 माला करके। तो हाँ, नियम 16 माला का लीजिए कि 16 माला तो हैं, हाँ 32 कर सके 32 कीजिए। जिस दिन छुट्टी हो और एकादशी हो या छुट्टी हो तो 64 माला भी कीजिए, लेकिन नियम 16 का रखिए कि कम से कम 16 करेंगे, और फिर उसके बाद जितना भी हो 32 कर सके बहुत अच्छा। और अगर थक जाते हैं कोई बात नहीं, लेकिन 16 से कम नहीं कीजिए। ये श्रील प्रभुपाद जी का आदेश है, तो उसको हमें पालन करना चाहिए। ठीक है, ओके। अगला प्रश्न है राधिका दुबे माता जी, कहाँ है? हाँ, ये प्रवीण दुबे प्रभु की तरफ से है, माता जी ने भेजा। मैं अपने कार्य में बहुत व्यस्त हूँ और बहुत दुख होता है कि मैं भक्ति में अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित नहीं कर पा रहा हूँ जैसे पहले कर रहा था, क्योंकि हमारे अभी के जो कार्य हैं उसमें बहुत समय जाता है। कभी कभी हम अपने कार्य को छोड़कर भक्ति में समय देने लगते हैं और हमें लगता है कि हमें सारा व्यापार छोड़कर, सब व्यापार छोड़ने की इच्छा होती है, कार्य छोड़ने की इच्छा होती है, कभी कभी तो घर छोड़ने की भी इच्छा होती है। क्या करें? मंदिर में हम आपके लिए एक रूम रेडी कर देते हैं, प्रभु जी बता दीजिएगा कब आना है। हाँ, ये स्वाभाविक है। इसे पेंडुलम कहते हैं कि कभी कभी हमारे हृदय में बड़ा पेंडुलम होता है ना, एक इधर जाता है एक इधर जाता है, ऐसे घड़ी के नीचे पेंडुलम होता है, घूमता है ऐसे। तो कभी हमारे यहाँ वैराग हो जाता है बड़ा, और कभी आसक्ति, कभी वैराग कभी आसक्ति। एक दिन लगता है कि बस ये सारा जीवन व्यर्थ है, क्या लाभ है ऐसे जीवन का, सब छोड़ देना चाहिए। फिर दूसरी तरफ लगता है नहीं नहीं, भगवान ने इतना सब बनाया है, कैसे छोड़ सकते हैं। तो क्या करना चाहिए?
पारिवारिक जीवन में बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। जहाँ भी पारिवारिक जीवन है, हाँ जैसे ब्रह्मचारी जीवन, उनको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, उनको केवल आध्यात्मिक कार्य करने हैं। सन्यासी केवल आध्यात्मिक कार्य, लेकिन पारिवारिक जीवन में दोनों बैलेंस होना चाहिए, भौतिक कार्यों को या पारिवारिक जिम्मेदारियों को और आध्यात्मिक जिम्मेदारियों को भी पूरा करना। उसके लिए सबसे अच्छा है कि हम दोनों को, आध्यात्मिक कार्यों को और भौतिक कार्यों को, दोनों को भगवान की सेवा माने। तब हमें उसमें कोई भेद नहीं लगेगा, तब हमें ये नहीं लगेगा कि अरे ये जाना पड़ता है, करना पड़ता है। वो भी भगवान की सेवा के रूप में करें, लेकिन भौतिक कार्य उतना ही करें, जैसे हमने अभी कुछ देर पहले भी एक प्रश्न के उत्तर में दिया था कि उतना ही करें जितना आवश्यक है। बहुत ज़्यादा उसमें रमने से ये भाव होता है कि एक दिन लगता है सब कुछ छोड़ दें, एक दिन लगता है नहीं करते रहें। तो बैलेंस कीजिए, प्रयास कीजिए, उतना कार्य कीजिए जितना आवश्यक है, जितने के कारण आपको पूरा समय मिलता है अपने लिए, परिवार के लिए और भक्ति के लिए। और अगर नहीं मिल रहा तो आपको थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए, किसी न किसी तरह अपना दिमाग लगाइए, योजना बनाइए कि कैसे उसको कम कर सकते हैं। तो बैलेंस का अर्थ ये है कि हम ये जानें कि परिवार की जिम्मेदारी लेना, पारिवारिक कार्य भी मेरा कर्तव्य है, भगवान ने दिए, ये भी एक सेवा है। इसको अच्छे से करेंगे तो समाज में एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत होगा और लोग भक्ति की ओर आकर्षित होंगे। और आध्यात्मिक क्रियाओं को बहुत तीव्रता से करेंगे तो हमारे अंदर आत्मबल तीव्र होगा। इस जगत में रहते हुए, पारिवारिक प्रपंचों में रहते हुए भी अपने आप को संभाल कर रखने के लिए। तो इसलिए दोनों का बैलेंस करना आप सीखिए और मार्ग निर्देशन लीजिए, क्योंकि हर एक की स्थिति अलग अलग होती है। तो आपसे हमारी ये प्रार्थना है कि जिन भी वरिष्ठ भक्त से आप जुड़े हों, उनसे आप मार्गदर्शन लीजिए कि ऐसी अवस्था में मुझे क्या करना है। लेकिन सिद्धांत यही है कि दोनों समान होने चाहिए और धीरे धीरे भौतिक क्रियाओं को कम करते जाना चाहिए। अगर किसी के पास, जैसे आप बहुत धन कमा रहे हैं, मान लीजिए भगवान ने अगर इतना धन दिया है हमें कि कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, तो फिर बहुत ज़्यादा उसके पीछे भागना नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, गृहस्थ जीवन में, पारिवारिक जीवन में इतना होना चाहिए कि कल को आपको चिंता ना हो कि अब ख़त्म हो गया सब, क्या करें। कभी कभी लोग कह सकते हैं कि क्या है, भगवान पर विश्वास होना चाहिए। हाँ, भगवान पर विश्वास होना चाहिए, लेकिन भगवान ये भी तो कहते हैं कि हमें कर्तव्य भी करना चाहिए, हमें अपने कर्तव्यों को नहीं त्यागना चाहिए। तो इसीलिए कर्तव्य उतना करें। मान लीजिए कि आपने बहुत समय कमा लिया, बहुत पैसा, आपको पता है कि अब इसके बाद मैं जीवन भर काम नहीं भी करूं तो भी कोई चिंता नहीं है, तो बहुत अच्छा है। ज़्यादा समय आध्यात्मिकता में दीजिए, थोड़ा बहुत व्यापार कीजिए ताकि आपका थोड़ा सा समय उसमें लगा रहे। लेकिन अगर नहीं है तो फिर व्यापार कीजिए, मगर उतना जिसके लिए आपको भक्ति का समय मिलता रहे। कोई सोच सकता है कि मैं बहुत पहले पैसा कमा लेता हूँ फिर भक्ति करूँगा, हो नहीं सकता। क्यों नहीं होगा? इतने ज़्यादा फंस जाएंगे उसमें कि कभी निकल नहीं पाएंगे। और दूसरा, क्या पता तब तक जीवित रहेंगे नहीं रहेंगे। इसीलिए आज अभी इसी समय से भक्ति करनी चाहिए, भक्ति को आगे टालना नहीं चाहिए हमें। ठीक है, अगला मैसेज कहाँ गया? ओके, जयती राधा माता जी। प्रभुपाद 29 श्लोक के परपट में कह रहे हैं, इतना सब कुछ कहने पर भी धृतराष्ट्र सामान्य व्यक्ति ना होकर भगवान कृष्ण का संगी था। माता जी, पहली चीज़ वो प्रभुपाद ने नहीं लिखा है तात्पर्य। हाँ, श्लोक नंबर 29 में वो जो तात्पर्य है अन्यों प्रभुपाद के शिष्यों के द्वारा लिखा गया है, और शायद उसका अंग्रेजी का हिंदी अनुवाद करते समय कोई गलती हुई है, तो आप उसको इंग्लिश का पढ़ लीजिए, आपको स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, जहाँ तक हमें पता है, जो हमने कल पढ़ा था अभी हमें ध्यान नहीं, लेकिन ठीक है, अभी आपको पढ़कर सुना देते हैं। अगर आपको इतना ही प्रश्न के विषय में या जिज्ञासा से लग रहा है कि अगर हम नहीं बताएंगे तो आप अपना सर पटक पटक कर जान दे देंगे, तो अभी आपको बता देते हैं एग्जैक्ट वर्ड्स हम कि क्या कहा है उस तात्पर्य में। प्रभुपाद ने नहीं दिया, फिर भी उस तात्पर्य में क्या कहा गया है अभी आपको बता देते हैं।
केवल थोड़ा सा रुकिए। हाँ नहीं ठीक है, आ जाएगा, इसमें कोई नहीं। अध्याय कौन सा था? 49 ना? ओके, यहाँ ये है, श्लोक कौन सा है? 29। ओके लीजिए, आपके लिए हम पढ़ रहे हैं 29 का जो तात्पर्य लिखा है, ताकि आप सर पटक पटक कर अपनी जान नहीं दें। कहाँ है? 29 नहीं, 28 में है। नहीं, जो लिखा है वो 28 में है। कहाँ गया? ओके, पहला तो वो 28 में है, 29 में नहीं है। आई थिंक आपने 29 में लिखा है। कहाँ गया? हाँ, 29 आपने लिखा है, वो एक्चुअली 28 में है। ओके, सो 28 में हम आपके लिए पढ़ रहे हैं, इसको ध्यान से सुनिए। फाइनली, ये सेकंड पैराग्राफ है जो आप पूछ रहे हैं। फाइनली वन में आर्ग्यू दैट, इसका अर्थ क्या होता है? कोई कह सकता है। फाइनली वन में आर्ग्यू दैट, तो कोई एक वाद कर सकता है। आफ्टर ऑल धृतराष्ट्र इज इन्वॉल्व्ड इन द लॉर्ड्स पास्ट टाइम्स एंड इज एक्चुअली हिज इटर्नल एसोसिएट। तो ये क्या कहा जा रहा है? कोई ये वाद प्रकट कर सकता है। ये नहीं कहा जा रहा है कि धृतराष्ट्र शुद्ध भक्त या नित्य संगी है। ये कहा जा रहा है कि वन में आर्ग्यू दैट, इसका अर्थ होता है कि कोई बहस कर सकता है कि धृतराष्ट्र भगवान की लीला में है, तो उसे तो वो तो शुद्ध भक्त है, वो तो भगवान का नित्य संगी है, क्योंकि भगवान की लीला में नित्य संगी होते हैं। इन आंसर टू दिस, वहाँ लिखा गया इस तात्पर्य में, इसके उत्तर में हम ये कहेंगे कि जो भगवान की लीलाएं हैं वो केवल मनोरंजन के लिए नहीं हैं, लेकिन समझाने के लिए भी हैं। इसीलिए यहाँ शिक्षा ये दी गई है कि धृतराष्ट्र को सही तरीके से कार्य करना चाहिए था। यही भगवान सिखाना चाहते हैं। तो जहाँ तक हमारी समझ है माता जी, कि यहाँ पर धृतराष्ट्र को कहा नहीं गया है, ये केवल कोई वाद देते हैं। और अगर हिंदी में कोई गलत अनुवाद है तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। हमने हिंदी में नहीं पढ़ा है, इसलिए हमें समझ में नहीं आ रहा है। आपका प्रश्न क्षमा चाहते हैं। ओके, सीकर से प्रश्न है। नहीं, प्रश्न नहीं है। सीकर से मनमोहन प्रभु का है। आप बहुत अच्छे से समझाते हैं। आशा है आपको समझ आता है। अगर आपको समझ में आ जाए तो बस हमें लगेगा हमारा जीवन सफल। ओके, बहुत देर हो गई है। ये एक दो प्रश्न जो इतने हैं अभी लेंगे, और मत लिखिए तो उसको, क्योंकि हमें यहाँ पर अभी 9:15 बजे हमारी एक मीटिंग है, तो इसलिए जाना होगा। तो ये दो प्रश्न जो हैं यहीं पर बस उनको लेंगे। बरसाना ईशानी माता जी, वरिष्ठ भक्तों से व्यवहार के बारे में बताने के, अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ भक्तों से व्यवहार के बारे में बताने के लिए। और जिस भक्त ने ये प्रश्न किया उनका भी बहुत हृदय से आभार, दंडवत प्रणाम। अच्छा ठीक है, प्रश्न नहीं है। ओके, अगला है ध्रुव के द्वारा, ध्रुव, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के लिए नियम होते हैं, जैसे भोजन नहीं करना उस समय पर, क्या ये नियम प्रसाद के लिए भी होते हैं? और दूसरा प्रश्न, क्या भक्तों को चंद्र और सूर्य ग्रहण का पालन करना चाहिए? अच्छा, हाँ, ये जो नियम होते हैं साधारणता ये नियम लगते हैं। और दूषण की जहाँ तक बात है तो प्रसाद दूषित नहीं होता, क्योंकि वैसे भी उसमें तुलसी होती है और भगवान के द्वारा वो ग्रहण किया गया है, इसलिए प्रसाद किसी भी अवस्था में दूषित नहीं होता। प्रसाद के लिए तो कहा गया है, जगन्नाथपुरी के वर्णन करते हुए स्कंद पुराण में कहा है कि प्रसाद इतना शुद्ध होता है कि किसी कुत्ते के मुंह से निकाल कर भी खाया जा सकता है। ऑफकोर्स हमें करना नहीं चाहिए, लेकिन ये वर्णन है।
तो प्रसाद की शुद्धता में कोई कमी नहीं आती है ऐसे दिनों पर भी। और दूसरा प्रश्न है कि क्या भक्तों को चंद्र और सूर्य ग्रहण पालन करना चाहिए? हाँ, क्योंकि भक्त जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, पूर्ण शुद्ध भक्त, उनके लिए कुछ नहीं है। जैसे भगवान के लिए कुछ नहीं है, भगवान को चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण प्रभावित नहीं करता, ऐसे ही भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं उनको कुछ प्रभाव नहीं करेगा। लेकिन क्योंकि हम लोग अभी भौतिक जगत में हैं और अभी तक पूर्ण शुद्ध नहीं हुए हैं, इसीलिए भौतिक नियम हम पर भी अभी तक लागू हैं, तो इसीलिए हमें उसका थोड़ा बहुत पालन करना चाहिए। तो जो भी नियम होते हैं उसको हम लोग पालन करते हैं, क्योंकि अभी तक हम पूर्ण शुद्ध नहीं हुए हैं, भौतिक जगत से बाहर नहीं गए हैं। तो आपका अगर प्रश्न होता कि क्या शुद्ध भक्तों को भी पालन करना चाहिए, तो हमारा उत्तर होता बिल्कुल नहीं, उनको पालन करने की आवश्यकता नहीं है। वो 3 गुणों से परे हैं, इस भौतिक जगत के परे हैं, दिव्य स्थिति में हैं। लेकिन हमारे जैसे लोग जो भी भौतिकवादी भक्त हैं, भौतिक जगत से भी आसक्ति है, थोड़ा बहुत ग्रहों से भी डर लगता है, इसलिए चले जाते हैं किसी ज्योतिषी के पास, ऐसे भक्तों के लिए पालन करना अनिवार्य है। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्णा। महामंत्र के एक राउंड में कितना टाइम लगता है? महामंत्र के एक राउंड में साधारणतः 5.5 मिनट से 7.5 मिनट तक लगना चाहिए। हाँ, इधर उधर भी हो जाए तो ठीक है, लेकिन प्रायः ये समय दिया गया है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।